नमस्ते। मैं प्राध्यापक पंजाब हज़ारे। आज के तासिकाओं में हम लोग स्वतंत्र उत्तर हिंदी कविता के जो धूमिल द्वारा रचित प्रौढ़ शिक्षा कविता का अध्ययन करते हैं। पिछले तासिकाओं में हम लोगों ने जो प्रौढ़ शिक्षा कविताओं पर चर्चा की थी, तो अगली जो पंक्तियाँ हैं प्रौढ़ शिक्षा कविताओं का, उस पंक्तियों का अध्ययन हम लोग इस तासिकाओं में करते हैं। तो पंक्तियाँ: गीली मिट्टी की तरह हा हा मत करो, तनो अकड़ो, अमर बेली के तरह मत जियो, जड़ पकड़ो, बदलो, अपने आप को बदलो, ये दुनिया बदल रही है और ये रात है, सिर्फ रात, इसका स्वागत करो, यह तुम्हें शब्दों के नए परिचय की ओर लेकर चल रही है। तो धूमिल कहते हैं कि जो ग्राम्य जीवन भी क्या है, कहना ग्राम्य जीवन की थोती और झूठी प्रशंसा है। वास्तविकता यह है कि बिचौलिया और व्यापारी खेतों और किसानों के उत्पादन पर मौज कर रहे हैं। वे खेत की मेड़ पर खड़े किसान को झूठी दिलासा और भ्रम के अलावा कुछ नहीं देते। विकास की कोई किरण वहाँ तक नहीं पहुँचती, जबकि भारत में विकास किसान की मेहनत का परिणाम है। कवि धूमिल श्रमी जीवियों को पशुओं, मतलब नेताओं को कहते हो पशुओं, और नेताओं की हरकतों और उनके हमलों के प्रति आगाह करना चाहते हैं कि उन्हें अपने हितों को पहचानने और हक के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि किसानों को अपने मिजाज को बदलना चाहिए, उन्हें गीली मिट्टी के जगह चट्टान बनना होगा। जब वह स्वाभिमानी बनकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, तभी विकास के किरणें भी उनको अंधेरी ज़िंदगी में प्रवेश कर सकेंगे। वह कहते हैं कि वे किसानों को अमर बेली के तरह पराश्रित न होकर पेड़ की तरह जड़ पकड़ने और तन कर खड़े होने की सीख देते हैं। वो कहते हैं कि किसी के भरोसे नहीं रहना है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, खुद पेड़ों की तरह चट्टान बनाना है, मतलब किसी के ऊपर अवलंबित नहीं होना है। जैसे कि अमर बेली जो होती है वो दूसरे पर अवलंबित होती है, वो पेड़ों के समान या चट्टानों के समान खड़ा होना है और स्वयं की रक्षा करना है, स्वयं का सब कुछ करना है। क्योंकि समय बदल रहा है और बदले हुए समय के अनुरूप किसानों को भी खुद भी बदलना चाहिए। अगर वो समय के साथ बदलता है तो इसका विकास होगा, और समय के साथ वो नहीं बदलेगा तो समय के साथ वह बह जाएगा। इसलिए अगर उसे समय के साथ चलना है तो समय के साथ उसे बदलना भी होगा, समय के अनुरूप उसे चलना भी होगा। अपनी ज़िंदगी की वास्तविकता को पहचानना, अपनी ज़िंदगी की जो वास्तविकता है वह उसे पहचानना चाहिए। व्यवस्था के शोषण और अमानवीयता के अंधकार का प्रतिरोध नई दुनिया के द्वार खोलेंगे। भविष्य में नई व्यवस्था की शुरुआत होगी जिसमें किसानों को उनका हक और सम्मान मिल सकेगा। इसलिए उन्हें इस बदलाव के संघर्ष में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए और इस बदलाव का स्वागत करना चाहिए। तभी ये सब कुछ बदल जाएगा और यही प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य होगा, और तभी शिक्षा जो है वह सफल होगी। क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य में जो समझ आती है कि उसका किस तरह से उसका शोषण किया जा रहा है या उस शोषण के चक्की में पीस रहा है। तो धूमिल ने प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जो नेताओं और समाज के उच्च वर्गीय लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है, व्यंग्य का प्रहार किया है।